अभी लाइव सर, फटाफट से बता दो सर। अभी लाइव, अभी लाइव, अभी लाइव, अभी लाइव। बोलो सर, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो, बोल दो। अभी लाइव। क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हो? हाँ या ना या हाँ? यस सर, यस सर, यस सर, 3 बैग्स फुल। जी सर जी, चलो। यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी सर। सर हम लोग आज यहां किस चीज के लिए मिले हैं? आप और मैं यहां पे उपस्थित है बहुत ही नेक कार्यक्रम करने के लिए, जिसका नाम है सर, हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं एबीसी एंड बजटरी कंट्रोल। ओके, ओके सर जी, कोई दिक्कत का पॉइंट नहीं है, आ जाओ मेरे साथ। सर मेरी बात सुनना, आज तो भैया जो मैं पढ़ाऊंगा मजा ही आ जाएगा, ध्यान से सुनना। सर ओवरहेड्स चैप्टर जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया, ओवरहेड्स चैप्टर के अंदर अपन ने किया क्या? मैंने बोला सर स्टेप नंबर 1, वी कैलकुलेटेड चलो सर, जो सबसे पहला काम हमने किया, मैंने बोला सर ये देखो, वी कैलकुलेटेड, हमने क्या कैलकुलेट किया? टोटल ओवरहेड्स। स्टेप 2, सर स्टेप 2 कुछ नहीं, अपन ने इसको डिवाइड कर दिया। सर या तो आप डिवाइड कर देते हो लेबर आवर्स से, या तो आप डिवाइड कर देते हो मशीन आवर्स से, सर सो दैट आपको मिल सके ओवरहेड पर लेबर आवर या ओवरहेड पर मशीन आवर। आपने ओवरहेड्स पहले निकाला और फिर उसके बाद उसको रिकवर करने का प्लान किया। डन सर, रिकवर करने का प्लान कर लिया। एक स्टेप ये, सेकंड स्टेप ये। सर पता है आपने ना यहीं पे एक गलती कर दी। सर क्या गलती कर दी? यहीं पे देखना, सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों ने गलती कर दिया, वी कैलकुलेटेड टोटल ओवरहेड्स एंड वी चोज, आपने चूज किया वन सिंगल, देखना ध्यान से, वन सिंगल बेस फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। सर मतलब आपने पूरे ओवरहेड्स को एक साथ डिवाइड कर दिया। किससे? सर एक साथ ही डिवाइड कर दिया, तो लेबर आवर से या मशीन आवर से, किसी भी। सर आपने एक तरीके से उसका आंसर निकाल के दिखा दिया। ओके, तो दिक्कत क्या है सर? बट दिक्कत यह है, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, एंड रिकवरी बेस कैन ऑल्सो बी डिफरेंट। सर जी जैसे मेरी एक बात बताना, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ओवरहेड का खर्चा है पैकिंग का, ठीक है, मेरा एक ओवरहेड का खर्चा है सेटअप करने का, साफ सफाई करने का, ठीक है। सर ये साफ सफाई का खर्चा ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कितने घंटे आपने साफ सफाई करी, है ना। जबकि पैकिंग का खर्चा, पैकिंग का ओवरहेड डिपेंड करता है, सर आपने कितने सारे यूनिट्स को पैक किया है, हाँ या ना। सर पैकिंग का ओवरहेड डिपेंड करता है कितना यूनिट पैक किया है, सेटअप का खर्चा डिपेंड करता है सर आपने कितने सेटअप के घंटे लगाए हैं। अब एक बात बताओ, इफ सर मैं क्या करूं, पैकिंग का ओवरहेड प्लस सेटअप करने का ओवरहेड, इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स कर दूं, तो सर आपको नहीं लगता दिस इज रॉन्ग मेथड ऑफ रिकवरी? रिकवरी करने का ये गलत तरीका है? आप बताओ सर, मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओगे, आपको नहीं लगता सर ये रिकवरी करने का गलत तरीका है? बोलो सर।
बोलो सर ये गलत तरीका तो है, तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है सर, जो जिसके जैसा है, जो जिसके जैसा बेस है आपको वहां से उठाना चाहिए। तो सर ये जो आप कर रहे थे ये मैंने आपको सिखा तो दिया, बट दिस इज रॉन्ग। ये क्या होता था? ये ओल्ड मेथड में चला करता था, बट दिस इज रॉन्ग, दिस मेथड इज रॉन्ग एंड यूज्ड इन, पुराने जमाने में यूज किया जाता था, एंड यूज्ड इन ओल्डर टाइम्स, पुराने जमाने में, कॉल्ड एज, इसको बोला जाता था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोला जाता था। पैकिंग का खर्चा तो पैक्ड यूनिट्स के हिसाब से होना चाहिए ना, तो वही तो बोला, पैकिंग का खर्चा यूनिट्स पैक के बेसिस पे होना चाहिए, आवर के बेसिस पे थोड़ी होना चाहिए। शाबाश। अब देखो सर जी, तो आपने सिंस, आप देखना ओल्ड मेथड बोल दूं या सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड बोल दूं। सर अगर मैं दोनों की बात कर दूं, सिंस ओल्ड मेथड वॉज नॉट करेक्ट, सर क्योंकि पुराना मेथड करेक्ट नहीं था, वी इंट्रोड्यूस्ड, हमने नया मेथड इंट्रोड्यूस किया, कॉल्ड एज, जिसको आप सब लोगों ने, अमित भाई ने बुलाया क्या नाम से? एबीसी। मतलब अमित भाई की कॉस्टिंग नहीं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मतलब सर आप इसमें करने क्या वाले हो? सर पूरा का पूरा एबीसी चैप्टर चुटकियों में करवा दूंगा, कोई भी क्वेश्चन आंख बंद करके बना सकते हो। सर स्टेप्स इन एबीसी कॉस्टिंग, एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई कर लो योर एक्टिविटी। सर आइडेंटिफाई कर लो आपकी एक्टिविटी कौन कौन सी है। ठीक है सर, एक्टिविटी बहुत सारी हो सकती है, आंख बंद करके जितनी बोलोगे उतनी गिना दूंगा। कौन कौन सी? चलो, हो सकता है आपकी एक्टिविटी सेटअप की हो, ठीक है, हो सकता है सर आपकी एक्टिविटी हो हैंडल, मटेरियल हैंडल करने की, हैंडलिंग एक्टिविटी, हो सकता है सर आपकी एक्टिविटी हो पैकिंग की, हो सकता है सर आपकी एक्टिविटी हो सेटअप हो गया, हैंडलिंग हो गया, पैकिंग हो गया, सर ये हो गया डिलीवरी की। आप कोई भी आपकी एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी आप काम कर सकते हो। सबसे पहले हर एक काम को अलग अलग निकालो। सर हर एक का आंख बंद कर लेंगे तो है बेटा, मन की आंखों से, मन की आंखों से सर अपनी हर एक एक्टिविटी को अलग अलग चिपकाओ मत। हम मेरे एक्टिविटी को कॉपी से यार चिपकाना नहीं, फेविकॉल, मतलब फेविकॉल से नहीं चिपकाना। लो बोल रहा है ऑर्डरिंग की, ऑर्डरिंग की भी एक्टिविटी क्लियर है सर, आइडेंटिफाई एक्टिविटी कर लिया। अब हर एक एक्टिविटी का अपना अपना बेस होगा, एक्टिविटी को बेस पसंद है सर, आइडेंटिफाई रिस्पेक्टिव बेस। सर सबका बेस निकालना है, इसी को बोला जाता है उसका ड्राइवर। एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूं सर ये ड्राइवर कौन होता है? हम निकला हो गड्डी लेके, हो बताओ ड्राइवर कौन होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइवर? सर चलो मैं ट्रक ड्राइवर की ही बात कर लूं, कौन होता है? हु ड्राइव्स ट्रक, जो ट्रक को ड्राइव करता है, या फिर हु मूव्स ट्रक फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सर जो ट्रक को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाता है, ठीक है। तो सर आपको निकालना है इन एक्टिविटी का बेस या एक्टिविटी का ड्राइवर। मतलब आपकी एक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसकी वजह से चेंज होती है? सर सेटअप की एक्टिविटी बदलती है आपकी सेटअप आवर्स, कितने घंटे लगा दिए सेटअप में, हैंडलिंग में यूनिट्स हैंडल्ड, पैकेजिंग में यूनिट्स पैक,
डिलीवरी डिपेंड करती है सर डिलीवरी में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया। चलो ऑर्डरिंग में सर नंबर सुना है बचपन में पाकिस्तान छोड़कर भागे थे, अब तो इनको 200 मीटर की रेस में भी चलवा। चलो सर हम वापस आ गए। आ गए सर। यार कोई नजर उतारने वाले को जानता है क्या? कोई किसी नजर उतारने वाले को जानता है? चलो आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। चलो सर कोई किसी नजर उतारने वाले को जानता है क्या यार? यार नजर उतारने बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। चलो हमारे बारे में बुरी नजर लगाने वाला फू ओम भट्ट स्वाहा, बुरी नजर लगाने वाले उड़ जाए स्वाहा। चलो सर व्हाट्सएप पे बता देना नजर उतारने का तरीका। देखो एक बार व्हाट्सएप पे बताया है। हाँ दीक्षा मैंने देखा आपका। मेरी दादी को बुलाओ, बुलाते हाँ बुला दो यार बुला दो, थोड़ा गरीब की मदद हो जाए। चलो डन, तैयार सर, हम अपना वाला पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। चलो 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 सर मैं ना आपसे एक चीज कह रहा था। हाँ मैं आप लोगों को स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिखा रहा था। हाँ जी सर आप मेरे को स्टेप्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिखा के चल रहे थे। जी सर अपन ने सिखाया। मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला सर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी एक्टिविटी कौन कौन सी है। एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, सेटअप हो सकता है, हैंडलिंग हो सकता है, पैकेजिंग हो सकता है, डिलीवरी हो सकता है, ऑर्डरिंग हो सकती है। आपको उसका रिस्पेक्टिव बेस या आपको उसका ड्राइवर पता करना पड़ेगा। ठीक है सर इसका ड्राइवर कौन? सेटअप का सेटअप आवर्स, इसका यूनिट्स, पैक, हैंडल्ड, किलोमीटर, नंबर ऑफ ऑर्डर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तो अपना काम हो गया। अब नेक्स्ट जो आपको पता करना होता है वो पता करना होता है आपके पास कितने ड्राइवर्स हैं। सर मतलब नंबर ऑफ ड्राइवर मतलब एक बात बताओ, अगर सेटअप के घंटे हैं तो कितने टोटल सेटअप आवर्स हैं? यूनिट्स हैंडल्ड है तो कितना टोटल यूनिट्स हैंडल्ड है? नेक्स्ट यूनिट्स पैक तो टोटल कितना यूनिट्स आपने पैक किया है? डिलीवरी किलोमीटर्स तो टोटल कितना किलोमीटर्स ट्रैवल किया है? नंबर ऑफ ऑर्डर तो टोटल कितने नंबर ऑफ ऑर्डर हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे ही आपने ये चीज पता कर ली, आपको अब एक काम करना है, ये बताना है इसका टोटल अमाउंट कितना है। जो आपकी एक्टिविटी दे रखी है ना, जैसे सेटअप का टोटल कॉस्ट कितना, जैसे मान लो इसका 10 लाख हो गया, इसका 9 लाख दे दिया, इसका 12 लाख गिवन है, इसका 15 लाख गिवन है, इसका 4 लाख गिवन है। आपको सबकी टोटल अमाउंट पता कर लेनी है, हर एक एक्टिविटी में टोटल अमाउंट कितना लग रहा है बस। अब आपको एक्टिविटी बेस्ड रेट्स निकाल देने हैं। अमाउंट बाय ड्राइवर, बस काम खत्म। आपको इतना ही करके आना होता है और मेरा एबीसी वाला चैप्टर खत्म हो गया। आपको इतना ही करके आना होता है और मेरा एबीसी वाला चैप्टर खत्म हो गया, बस हो गया सर। और आपको इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं करना है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? नहीं सर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं है यहां तक। आपका पूरा का पूरा काम हो गया है। बोलो एबीसी में क्या स्टेप्स लगाने, क्या कैसे बनाना था, मैंने पूरा एबीसी आपको बना दिया है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, आपका काम खत्म। बोल दो कोई भी दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना सा ही काम था आपका, कोई भी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब सर मैं आपसे 2-3 चीज पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। सर आपको एक्टिविटी पता चल गई, एक्टिविटी आपको पता चल गई। सर एक्टिविटी बोलते किसको है? एक्टिविटी का मतलब होता है, एक्टिविटी मींस
एनीथिंग ड्यू टू विच कॉस्ट इज इनकर्ड, जिसकी वजह से कॉस्ट आपका इनकर किया जाता है। चलो माई हल्का सा पीछे करके देख लो। एक्टिविटी मतलब कोई भी थिंग जिसकी वजह से आपका कॉस्ट इनकर किया जाता है। ओके सर, आपने रेट भी निकाल लिया था, आपको अभी बताना है सर कॉस्ट पूल। अब सर कॉस्ट पूल का मतलब पता है क्या होता है? मेरी बात सुनना सर, जैसे मान लो आप पैकेजिंग का काम कर रहे हो, तो पैकिंग करने में आपको क्या क्या लगता है? आपको ग्लू लगता है, लगता है, पेपर लगता है, लगता है, रैप लगता है, गिफ्ट रैप लगता है, स्टिकर लगता है, स्टिकर लगता है, और लेबर लगता है, लेबर लगता है। सर कॉस्ट पूल का मतलब मींस ऑल द कॉस्ट incurred for वन एक्टिविटी। एक एक्टिविटी को करने के लिए एक एक्टिविटी को करने के लिए आपको जितनी कॉस्ट इनकर पड़ गई, उस सारी कॉस्ट को एक करके मैं क्या बोलता हूं? कॉस्ट पूल का नाम दे देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत बात नहीं। लास्ट सर, एबीसी रेट एक्टिविटी बेस्ड रेट मीन्स टोटल कॉस्ट पूल डिवाइडेड बाय टोटल आपका कॉस्ट ड्राइवर। अब सर इसी के बीच आपको एक नया नाम भी सुनने को मिल गया है, विच इज कॉस्ट ड्राइवर। आप कॉस्ट ड्राइवर किसको बोलते हैं? कॉस्ट ड्राइवर मीन्स रीजन ड्यू टू विच माय कॉस्ट चेंजेस। सर हर वो रीजन जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट बदल जाती है इज कॉल्ड एज योर कॉस्ट ड्राइवर। ओके ओके, काम खत्म। आपको इतना ही करना था, आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पूरा का पूरा खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, क्या ही बात कर दे रहे हो? हाँ जी सर, मैं आपको यही बात बता दे रहा हूं। सर आपने अभी ओवरहेड चैप्टर के अंदर देखना, ध्यान से देखना, आप इतना कर लोगे आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर अगर मैं आपसे ओवरहेड्स चैप्टर की बात करूं, आपने ओवरहेड्स में क्या किया था? सबसे पहले टोटल कंपनी का कॉस्ट लिया, डिवाइड कर दिया इसको। ध्यान से देखना, टोटल मान लो कोई भी बेस, टोटल बेस से डिवाइड कर दिया, तो आपने निकाला कंपनी वाइड रेट। आपने पूरी कंपनी का, इंटायर कंपनी के लिए वन सिंगल रेट निकाल दिया। अगला बात करते हैं सर, फिर आपने ओवरहेड्स चैप्टर में एक और काम किया, डिपार्टमेंट भी बना दिए थे, याद है ना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3। सर इस डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिपार्टमेंट 1 का बेस। चलो डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट डिपार्टमेंट 2 का बेस, डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट डिपार्टमेंट 3 का बेस। इतना आपने काम कर लिया। जी सर अपन ने कर लिया। ये भी आपका ओवरहेड चैप्टर के अंदर था, लेकिन जब मैं आया कहां पे? इन गलियों में, नई गलियों में, तो मैंने बोला भैया डिपार्टमेंट सबको हटाओ। सर ये जो भी एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, मान लो ये भी एक्टिविटी 1 कर रहा है, एक्टिविटी 2 कर रहा है, और ये एक्टिविटी 4 कर रहा है। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी नंबर 5। सर एक्टिविटी 1 का टोटल कॉस्ट जोड़ो डिवाइडेड बाय एक्टिविटी 1 का बेस, मतलब इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, डिवाइड कर दो बेस से। फिर एक्टिविटी 2 का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी 2 का बेस, एक्टिविटी 3 का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी 3 का
बेस। एक्टिविटी नंबर 4 का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी नंबर 5 का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी नंबर 5 का बेस। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बोल दो सर। कोई भी किसी को कहीं भी कैसी भी दिक्कत आई है बोल दो, बोलो सर, बोलो सर, बोलो सर। आप बता दो किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हुई, बोलो। कोई दिक्कत नहीं सर, डन डन। आपका पूरा का पूरा एबीसी का चैप्टर खत्म हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर, बस इतना सा ही चैप्टर था? हाँ जी सर, बस आपका इतना सा ही चैप्टर था। इतने चैप्टर के अंदर अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। डन डन सर, ये तो आपका एबीसी वाला चैप्टर खत्म हो गया। हाँ जी, वापस से देख लो, आपको करना क्या रहेगा देख लेना। इंटायर चैप्टर में सबसे पहला स्टेप फाइंड एक्टिविटी। आप पता कर लो आपकी एक्टिविटी कौन सी है। सर इतने में ही पूरा चैप्टर बन जाएगा। सर फाइंड कॉस्ट पूल, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है ये फाइंड कर लो। सर फिर उसके बाद फाइंड, सर आपका ड्राइवर कौन है, ड्राइवर पता कर लो। कैलकुलेट नंबर ऑफ ड्राइवर्स, सर नंबर ऑफ ड्राइवर कितना है इसको भी फाइंड मत करो, कैलकुलेट मत करो, फाइंड कर लो। और लास्ट में कैलकुलेट एक्टिविटी बेस्ड रेट। ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 बराबर सर 2 डिवाइडेड बाय 4। हो गया, काम खत्म। सर व्हाट्सएप से डाउट भेजे, देख लो। मैं देख लेता हूं, अभी देख लेता हूं। अभी क्या इन वीक्स में मैं बहुत बिजी चल रहा हूं सर। 23 को जब मैं आप लोगों का एफएम का सेशन ले लूंगा, उसके बाद एक फाड़ू न्यूज लेने वाला हूं आप लोगों के लिए। सर आप लोग पागल हो जाओगे, बोलोगे अमित भाई ये क्या कर दिया। लिखित गारंटी दे रहा हूं 25 से डेली लाइव जूम पे या फिर यूट्यूब पे मैं बैठा रहूंगा 3 से 4, 2, 3, 4 कोई भी हो सकता है घंटों के लिए सर, आपकी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए लाइव बैठा रहूंगा। जो करना है वो पूछ लेना। हाँ कल भाई समझ में आ गया, बता दो। डन डन, बोल दो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या अपने पास इन सेशंस के चक्कर में मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम रह रहा है डाउट्स देखने का। क्लियर हो? जी सर, चलो क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बोल दो सर। आपका चैप्टर खत्म? खत्म सर। अब इसी के बाद केस बेस्ड एमसीक्यू कॉस्ट का होगा, सब होगा, सब होगा। 23 के बाद आपका एग्जाम 7th या 8th को है ग्रुप 2 का, तब तक सब कुछ हो जाएगा, घबराओ मत, बहुत टाइम है। चलो ये हो गया, ये हो गया सर। अब इसी के बाद मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाना चाहता हूं, उस चैप्टर का नाम है अमित भाई तो दिक्कत कैसे आ सकेगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। अब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाना चाहता हूं बडजेटरी। सर इसका कोई क्वेश्चन करवाओ ना एक बार एबीसी का। मैं आपको एबीसी का कोई भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं, बड़ा क्वेश्चन, आराम से देखो सर। एबीसी का मैं कोई भी एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको करवा के दिखाता हूं, ध्यान से देखना। मैं बड़े से बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं, चलो आ जाओ, यही आ जाओ, मैं यही करवा देता हूं, जो पहले स्क्रीन पे दिख रहा है वही करवा देता हूं। देखना, मैं कुछ भी नया नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नया नहीं करूंगा, वही करूंगा जितना, उतना ही करूंगा जितना मैंने आपको बता रखा है। चलो ध्यान से देखना, सुनना, समझने की कोशिश करना। सर ये रहा 10th, क्या बोलता है, एसएमडी लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है 4 प्रोडक्ट को, एबीसीडी को, यूजिंग द सेम प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। कंपनी कन्वेंशनल मेथड का यूज करता है, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब ओल्ड मेथड मतलब आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मतलब सर आपका ओवरहेड वाले की बात कर रहा है कि आप ओवरहेड वाले तरीके को यूज करके आ रहे हो। हाँ सर, मेन बुक का क्वेश्चन नंबर 10, मेरी मेन बुक का क्वेश्चन नंबर 10 मेन बुक का है। मैं ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा के करवा रहा हूं, देखते रहो आप लोग। सर ये क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ देखते रहो, समझ में आ जाएगा। चलो देखते सर, आपके पास प्रोडक्ट दिया है, मेरे पास ये रहे मेरे प्रोडक्ट। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कितना यूनिट बना रखा है, मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, मशीन आवर पर यूनिट, एक को बनाने में कितना मशीन आवर लगता है आपको, कोई दिक्कत का बात नहीं।
डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट दे रखा है, मशीन आवर रेट का कॉस्ट दे रखा है। बोलता है प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब किए जाते हैं मशीन आवर के बेसिस पे। मैंने बोला ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सर बोलता है सबसे पहले मेरे को एक स्टेटमेंट बना के दिखाओ। सर मेरे को एक स्टेटमेंट बना के दिखाओ जिसमें सारे कॉस्ट को एब्जॉर्प्शन वाले तरीके से आपको बांट के दिखाना है। कौन से तरीके से? एब्जॉर्प्शन वाले तरीके से। ओके, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट यूजिंग एब्जॉर्प्शन मेथड। आ जाओ। सर क्या अपने को प्रोडक्ट दे रखा है? ए बी सी डी, 4 प्रोडक्ट दे रखा है। ए बी सी डी, 4 प्रोडक्ट मेरे को दे रखा है। सर जी ध्यान से देखना, आपको कितना यूनिट्स बनाया है और मटेरियल पर यूनिट भी दे रखा है। चलो टोटल मटेरियल की अगर मैं बात कर लूं, सर 140 गुने 1500 और 90 गुने 2500 और 180 गुने 10,000 और 150 गुने 6,000। चलो कोई दिक्कत नहीं, टोटल मटेरियल हो गया। अगर मैं आपसे टोटल लेबर की बात कर लूं, सर एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 1 3 2 1.5, 1 3 2 1.5, इतने घंटे लग गए। और आपसे क्या बोला? 1 घंटे का रेट कितना है? 60 रुपए। डन डन। लास्ट सर टोटल मशीन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, यही आपको बोलता है मशीन आवर्स कितना लगा। 3 2 6 4, 1500 यूनिट बनाए 3, 2500 यूनिट बनाए 2, 10,000 यूनिट बनाए एक यूनिट को बनाने के लिए 6 और 6,000 यूनिट बनाए एक को बनाने के लिए 4। बोलता है यहां पे रेट कितना है? 280 रुपए 1 घंटे का। क्लियर? क्लियर। सर अब बताओ, यहां तक आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड सारा कॉस्ट आ गया। चलो टोटल कॉस्ट 1500 इंटू 140, 2,10,000, 90,000, 3 लाख हो गया, 15,60,000। दो 2,25,000, 6,75,000, 18 लाख, 12 लाख, 30 लाख, 30 लाख और 1,68,00,000, 1,98,00,000, 1 2 1 2 3। डन डन। चलो 9 लाख, कोई बात नहीं बेटा, 5,40,000, 14,40,000, 81,60,000। क्या टोटल कॉस्ट आ गई? आ गई। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, कितनी यूनिट्स आपने बना रखी हैं? इसकी बनाई 1500, इसकी बनाई 2500, इसकी बनाई 10,000 और इसकी बनाई 6,000। खत्म, टाटा, गया, गुड बाय, गॉन। बता दो भैया, बजट चल रहा है सर, मैं भी लेट हो गई। नहीं नहीं, अभी एबीसी ही चल रहा है, एबीसी का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। 1040
830 198। चलो 1040 830 190 1360। चलो आ गया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में कितनी आसानी से बन गया। बोलो किसी को कहीं भी कोई भी दिक्कत है, ये तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का तरीका था, बहुत आसानी से बन गया। बोलो डन, वेरी गुड। मुस्कान ने भी बता दिया, भावना ने भी बता दिया, सुभाष शुभ ने भी बता दिया, सबने बता दिया। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तरीके से अपना आंसर निकल के आ गया। अब मेरी बात सुनना सर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की अगर मैं आपसे बात करूं, चलो ध्यान से सुनना सर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं कहूं ये लो सर, क्या आपके पास एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मटेरियल और लेबर तो वही रहेगा, आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालने का तरीका बट जाएगा। पहले आप ऐसे निकाल रहे थे, ऐसे निकाल रहे थे, अब देखो सुनो समझो कैसे। चलो आ जाओ सर, ये देख लो, आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। हाँ जी अवेलेबल है। चलो ओवरहेड्स एज पर एबीसी। सर अब देखना, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट एज पर एबीसी की अगर मैं आपसे बात करने लग जाऊं, इधर देखना बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से। आपका मैंने सबसे पहले बोला आइडेंटिफाई करो आपकी एक्टिविटी कौन कौन सी है। कौन कौन सी एक्टिविटी गिवन है, मेरे को एक्टिविटी गिवन है सर, देखते हैं फॉलोइंग एक्टिविटी, इंस्पेक्शन, मटेरियल मूवमेंट, सेटअप। इंस्पेक्शन, मटेरियल मूवमेंट और सेटअप। और कुछ है? बोलो सर। आपको बोलता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में अ थोरो एनालिसिस कर लिया आपने, कर लिया। कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप एंड इंस्पेक्शन बियर्स इक्वल परसेंटेज व्हाइल रिलेटिंग टू मशीन अकाउंट्स 20% ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड। अब देखते रहो सर, और मेरे को एक चीज सुनो और समझो, क्या आपका टोटल ओवरहेड्स कितना आया बताना। 12,60,000, 14 लाख, 1,94,60,000, 26 करोड़, 2,61,80,000। चलो तो सर आपका टोटल एक्टिविटी में क्या क्या था ध्यान से देखना। बोलता है सर सेटअप था, इंस्पेक्शन था, ठीक है, सेटअप था, इंस्पेक्शन था, और कौन कौन था। बोलता है सर उसके अलावा आपके पास था मशीनरी अकाउंट्स के लिए, ठीक है, मशीनरी अकाउंट्स के लिए, कोई दिक्कत का बात नहीं, तीसरा ये था। ओके ओके। और कॉस्ट रिलेटिंग टू मटीरियल हैंडलिंग स्टार्ट्स एट 50% ऑफ द कॉस्ट रिलेटेड टू मशीनरी। एक मशीनरी अकाउंट्स के लिए था और एक आपका मटीरियल हैंडलिंग के लिए था, ठीक है। तो आपका एक्टिविटी कौन कौन सा आ गया। एक्टिविटी का नाम सुनना, क्वेश्चन ने खुद बोला है सर कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप और इंस्पेक्शन। एक है आपका सेटअप, एक आपका इंस्पेक्शन, एक बोलता है सर मशीनरी, और एक आपका मशीनरी अकाउंट्स, और एक आपका मटेरियल हैंडलिंग। मशीनरी अकाउंट्स,
चलो अगला मैंने आपको क्या बोला था, पता कर लेना आपका कॉस्ट का पूल कितना है, कितना बोलता है। ठीक, ध्यान से देखना। बोलता है सर कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप और इंस्पेक्शन इक्वल इक्वल है कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीनरी अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड 2,61,80,000। $52,36,000। अब बोलता है सर अगला क्या बोलता है कि सर आपको कॉस्ट रिलेटिंग टू मटीरियल हैंडलिंग स्टैंड्स एट 50% ऑफ द कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीनरी। मैंने बोला ओके सर, कोई दिक्कत का बात नहीं, डन। बता दो पहले, बोल दो सर, बोल दो सर, बोल दो सर। बोलो 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 बोलो। डन डन। कहां गया भैया ये है अपना मशीनरी अकाउंट्स का। चलो 52,36,000। मटीरियल हैंडलिंग के बारे में क्या बोलता है, बोलता है सर ये उसका क्या है, जस्ट आधा मशीनरी का। तो मटीरियल हैंडलिंग है 52,36,000 का जस्ट आधा, 26,18,000। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना था, टोटल था आपके पास, आपने निकाल रखा था 2,61,80,000। चलो सर तो इधर देखना 20% ये था, ये हो गया 30%, 2,61,80,000 इंटू 9163। बोलो कोई दिक्कत किसी को, या हो गया सबका पार्ट। ये कैसे निकाला आपने, मैंने बोला सर आपका ये था 20%, ये था आपका 10%, किसका, ओवरहेड का। ये था आपका 20% प्रोडक्शन ओवरहेड का, ये था उसका आधा, तो ये हो गया 10%। सर बच गया कितना, 70%। 10-20% ये, 10% ये बच गया 70%। सर अब देखना ये कैसे किया, ये तो गिवन था, ये बोलता है ऊपर वाले का आधा, ओके। रिमेनिंग कितना बचा, 100 माइनस 30% बराबर 70%। बोलता है सर ये और ये क्या करेंगे, दोनों 50-50% होल्ड करेंगे, ओके। तो सर देखो ना ध्यान से, ये आ जाएगा इसके पास 35%, 35% आ गया। बोलो डन डन, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट पूल भी निकालना सीख लिया मैंने। अब अगला ड्राइवर। सर जी इसका कोई ड्राइवर है, सेटअप के लिए ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप। इंस्पेक्शन के लिए सर, इंस्पेक्शन के लिए नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, मटीरियल हैंडलिंग, नंबर ऑफ मूवमेंट। और एक क्या था सर आपका, एक था आपका कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीनरी अकाउंट्स। सर मशीनरी अकाउंट से रिलेटेड। अब बताओ मैं इसको किस बेसिस पे बांट दूं, बोलो। आपको कुछ नहीं दिया तो एक बचा ना, मशीन आवर्स के बेसिस पे।
फिर मैं बोलता हूं टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर कितना है। आपका टोटल सेटअप कितना था? 1225। मटेरियल मूवमेंट 15 प्लस 85 प्लस 120 220, और ये 2000, 1200 2220। मटेरियल हैंडलिंग 220, और ये आपका सर ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका मशीन आवर्स के बेसिस पे। कुछ नहीं दिया तो इसको मैं बोल दूंगा मशीन आवर्स के बेसिस पे। मशीन आवर्स कितना है? मशीन आवर्स 1500 इंटू 3 4500। देखना ध्यान से, 4500, ये कितना आ गया? 2500 इंटू 2 5000, 69,500, 93,500। निकाल लिया अपन ने। डन। सेटअप 1225 सर। क्या सेटअप? अच्छा 1225, मैंने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी होगी। 1225। चलो अब थर्ड आपका रेट निकल के आ जाएगा। बोलो। 1225, ये रहा 7480 56, 7480 56। अगला 4581.5 इंस्पेक्शन में, और गैस का 11,900। डन। आ गया? आ गया सर। कोई दिक्कत पड़ी? कोई दिक्कत नहीं पड़ी। अब मैं क्या करूंगा, आपका रेट्स निकल गया, अब आप बस ओवरहेड को बांट के आ जाओगे। ध्यान से देखना, ओवरहेड कौन कौन से थे? एक था आपका, ध्यान से देखना, सेटअप, मशीनरी, मटेरियल, मटेरियल हैंडल करना। डन। डन। चलो सेटअप के लिए अपने को घंटे लगेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप का रेट कितना है? सेटअप का रेट है 7480। चलो डन। अब नंबर ऑफ सेटअप की बात कर लूं। 100 125 600 400, 100 125 600 400। अगर मैं आपसे बात कर लूं मशीन की, तो मशीन का खर्चा कितना है? 56। सर इसने किस बेसिस पे चार्ज किया? मशीन चार्ज कर रहा है, नंबर ऑफ मशीन 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 चार्ज कर रहा है अपना, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। जल्दी बता दो, ये चार्ज कर रहा है सर आपको आपके नंबर ऑफ आवर्स के बेसिस पे। 1500 इंटू 3 4500। सर 2500 इंटू 2 5000। 10,000 इंटू 6।
लो ये भी आ गया, डन डन, कोई दिक्कत नहीं, डन। चलो सर ये देखो मटेरियल मूवमेंट डिपेंड करता है आपने कितना मूव किया, 15 20 100 85 और रेट 15 20 100 85। ये आपका इंस्पेक्शन का ही 4500 होगा रेट है ना, 4581.5। और इंस्पेक्शन की बात कर लूं, ये अपने रेट डाल दिया 4500, 5000, 10,000। मशीन आवर वाला वो डाल दिया, तो मशीन आवर का रेट डालना पड़ेगा। मशीन आवर का रेट कितना है? 56। ये तो सही है, तो इसको तो मेरे को लिखना पड़ेगा मशीन का मूवमेंट, सॉरी मशीन सिंपल। अब मैं मशीन के मूवमेंट की बात कर रहा हूं। मशीन की मूवमेंट का रेट कितना है हैंडल करने का? 11,900। और 11,900 का रेट कितना है मशीन का मूवमेंट का? 15 20 185। ठीक है सर। अब देखो लास्ट आ गया आपका इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन पे रेट क्या है? 4581.5। डन। और इंस्पेक्शन के बाद सर 200 250 900 650। ये आ गया आपका टोटल, डिवाइड कर दो टोटल यूनिट से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। बोल दो सर, क्लियर हो गया या किसी को कोई भी दिक्कत है? बता दो सर। क्लियर? यही मुझे आपको करवाना था, समझाना था। बोलो। डन सर। मशीन आवर्स बता दो एक बार। देखो मशीन आवर्स मतलब, अब देखो, हाँ आओ तो मैं मशीन आवर्स का कैलकुलेशन बताई दूं। कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर्स मेरे भाई, ये देखो A B C D, हम इनकी बात करके चल रहे हैं। हाँ जी सर आप इनकी बात करके चल रहे हो। अब देखना, देखो सर आपने एक मशीन को बनाने में कितने घंटे लगे? 3 2 6 4, 3 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, ठीक है। और एक यूनिट को बनाने में, और आपने कितनी यूनिट बनाई है? 1500, 2500, 10,000, 6,000। डन हो गया, आ गया आपका काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत किसी को यहां तक? कोई दिक्कत नहीं सर। अब अपना आज का टॉपिक यहां पे खत्म होता है। अब इससे पहले लाइट और चली जाए, मेरे को मालूम है अभी लाइट जाने वाली है, तो सर अपना आज का टॉपिक एबीसी वाला यहीं पे खत्म होता है। अब मैं कल आप लोगों को बजेटरी करवाऊंगा, छोटू सा टॉपिक है, बजेटरी वाले रेशियो करवा दूंगा। ये मेरे को मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा, और इसके बाद कल सुबह जेपीवीपी हो जाएगा। बस
चलो सर, कल सुबह जेपीबीपी हो जाएगा और ये खत्म। परसों हम लोगों की 21 को 150 क्वेश्चन है। कल इवनिंग में कोई भी सेशन नहीं होगा, कल इवनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ाने वाला मैं आप लोगों को। जेपीबीपी और आपका बजटरी मैं कल करवा दूंगा। सर मार्जिनल और सर्विस कहां से देखना है, ये तीनों इन डिटेल मैंने लास्ट अटेम्प्ट के अंदर लिया था। ये तीनों निपटा दो सर जी, जितना हो जाए। सर ये तीनों लास्ट अटेम्प्ट के अंदर इन डिटेल कवरअप करवाया था, तो सर अपन इनको कर लेंगे वहां पे। बोलो किसी को कोई भी दिक्कत है? बोलो सर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत? डन डन, चलो दिक्कत तो नहीं है सर। पेपर लीक और कर दीजिएगा, हो जाएगा, कल अपन कवर अप कर लेंगे सर, क्योंकि मेरे को बोला गया अभी लाइट चली जाएगी तो बीच में उड़ जाएगी, लाइट चली जाएगी बेटा, तो अपन कल इसको पक्का कवर अप कर लेंगे मॉर्निंग सेशन में, टेंशन मत लो। कल अपना सेशन अपन आराम से कवर अप करेंगे और उसको फुल डिटेल में ले जाएंगे। डन डन है सर जी। चलो तब तक के लिए बाय बाय सर, टेक केयर, ध्यान रखना। कोई भी कभी भी कहीं भी कैसी भी दिक्कत लगे तो सर अपन मिलके उन सारी चीजों को कवर अप कर लेंगे, टेंशन मत लो, सब करवाया है और अभी घबराने की जरूरत नहीं है सर। 23 को अपनी एफएम खत्म हो रही है, 21 को इसका कॉस्ट का सुपर 150, इसके बाद भी पूरे दिन बचे हुए हैं, आपके एग्जाम 7th को है, तब तक भी सेशन ही लूंगा, रोज लूंगा, यूट्यूबिंग नहीं छोड़ने वाला हूं, भगवान कसम यूट्यूबिंग रोज करने वाला हूं। तो कोई चैप्टर आपको डाउट लगे सर ये चैप्टर नहीं आता, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बच्चों ने बोला सर मार्जिनल नहीं आ रहा समझा दो, लंबा सेशन लेके मार्जिनल निपटा दिया था। बच्चे बोल रहे थे सर ये नहीं आ रहा, ये निपटा दो, निपटवा दिया था। टेंशन मत लो, 21-23 को हमारा सुपर 100 खत्म हो रहा है, यूट्यूबिंग थोड़ी खत्म हो रही है। इसके बाद 23 के बाद 25 से डेली 2 घंटे लाइव आने वाला हूं आप लोगों को ये बताने के लिए कि डाउट्स कैसे क्लियर करना है। ओके ओके, 11 को है, ले 11 को है, अबे बहुत टाइम है भाई, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे तब तक। बोलो सर से कर ले तो चलेगा, डायरेक्ट ऑफ सर्जिन मार्जिन, हाँ एकदम सही धर, चलेगा चलेगा। बस प्लीज रिक्वेस्ट है सर, आपको जितना सोना हो कल जल्दी सो जाना, कल जल्दी सो जाना, सुपर 150 लेके आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। सर प्लीज कल पूरी नहीं लेना, 24 घंटे मेरे साथ, मैं बता देता हूं सर कितने ज्यादा बच्चों ने मेरे साथ 24 घंटे लाइव बैच अटेंड करी थी, कितने ज्यादा बच्चों ने, उनमें से ही बता देता हूं आप लोगों को, दीपांशी को 99 है, एक बच्चे को 85 है, एक को 80 है, एक आप लोगों के सामने कल आया था 78 है, एक को 82 है, एक को 83 है, एक को 87 है, एक को 76 है, एक को 79 है। ये सारे वो बच्चे जिन्होंने अपनी सुपर 150 24 घंटे मेरे साथ अटेंड किया था। अगर आपको भी चाहिए ये मार्क्स, और ये वही बच्चे जिन्होंने बोला था अमित भाई कुछ पढ़ नहीं रखा, आपकी पावर बैच ली है और अभी आपके साथ 150 कर रहे हैं, कर लेंगे कर लेंगे। टाइमिंग है सुबह 11:11 AM से 21 अगस्त को, और ये चलेगा 11:11 AM 22 अगस्त तक। डन डन, कोई दिक्कत, कॉन्टिन्यूस रहेगा, बीच में आपको ब्रेक भी मिलेंगे सर, ब्रेक मिलेंगे, जैसे हर 2 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक दे दिया, 2-3 घंटे पढ़ने के बाद 1 घंटे का ब्रेक दे दिया, ब्रेक मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, घबराओ मत, मैं भी इंसान हूं कैसे बोलूंगा, ब्रेक मिलेगा, पूरा ब्रेक मिलेगा। ओके ओके, तो सर तैयार रहना, अपन सुपर 150 सुपर 100 लेने वाले हैं, मैं लाइव लूंगा, तो प्लीज मेरे साथ लाइव अटेंड करने आ जाना, अटेम्प्ट आपका है, मेरा थोड़ी, मैं सीए बन चुका हूं फिर भी आ रहा हूं, तो आप लोग भी जरूर आना। ओके ओके, चलो बाय बाय सर, बाय 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 बाय।